राजस्थान में मोदी ने फेंका इतना बड़ा जुमला। प्रधानमंत्री का पद छोड़कर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे मोदी। प्रियंका गांधी ने लिए मोदी जी के फुल मजे। दोस्तों, राजस्थान चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान पहुंच चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी राजस्थान पहुंची, जहां उन्होंने कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। लेकिन दोस्तों, जो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो था ईआरसीपी का। दरअसल विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ईआरसीपी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की घेराबंदी करने में जुट गई है, क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी ने 2019 में चुनाव के वक्त ईआरसीपी को लेकर जो वादे किए वो सिर्फ एक जुमला साबित हुआ है। अब इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा निकाल दी। इस मौके पर प्रियंका गांधी राजस्थान पहुंची और ईआरसीपी को लेकर पीएम मोदी को जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। ये ईआरसीपी का जो जुमला है जो आपको दिया गया, यही चीज थी। ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवनदायिनी गंगा के समान है। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी से सिर्फ जुमलेबाजी होती है। इस पर पहले आए थे तो कहा था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। दिया क्या? दिया। अब दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर ये ईआरसीपी योजना है क्या। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसे ईआरसीपी योजना कहा जाता है, 20 जिलों में सिंचाई और पेयजल की योजना है। ये जिले भरतपुर, डीग, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, बारा, बूंदी, कोटा, अजमेर और झालावाड़ है। इन जिलों में राजस्थान की कुल 200 में से आधी से कुछ कम यानी कि 83 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनकी करीब 3 करोड़ आबादी है। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी योजना है। इससे लाखों किसानों के खेतों को पानी और लाखों लोगों के लिए पीने का पानी मिलने वाला है। अब 2019 के चुनावों से पहले मोदी जी ने ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का किसानों से वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद ये सिर्फ एक जुमला साबित हुआ। अब राजस्थान के लोग और किसान भी इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस भी इसी को लेकर लगातार भाजपा को घेर रही है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार राजनीति के चलते ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना ही नहीं चाहती और इसे लेकर राजस्थान के किसानों में भी काफी गुस्सा है। अब सीएम अशोक गहलोत भी इस योजना का सियासी असर काफी अच्छे से जानते हैं, तभी उन्होंने पिछले 5 सालों से लगातार इस मुद्दे को हमेशा ही गरमाए रखा। गहलोत आरोप लगाते रहे कि प्रधानमंत्री इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की अपने चुनावी वादे से पलट गए हैं और उन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को 11 बार पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री ईआरसीपी योजना को लेकर लगातार सफाई भरे बयान भी देते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था ईआरसीपी के पीछे का मुद्दा और राजनीति। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जब प्रियंका गांधी राजस्थान पहुंची तो ईआरसीपी के मुद्दे के साथ साथ उन्होंने और भी तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। जैसे कि पीएम मोदी कहते हैं कि मेरे नाम पर वोट डालिए, और इसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने जमकर निशाना साधा है। मंत्री जी जब यहाँ आते हैं उनसे पूछिए, वो ये कहते हैं कि आप मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए। पूछिए, क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर यहाँ आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या उनको अपनी पूरी पार्टी में कोई चेहरा नहीं मिल रहा? पूछिए ना उनसे। भाजपा आपके बारे में नहीं सोच रही है, वहां स्वार्थ हावी है। सब नेता खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, बागमती ने कुनबा जोड़ा, मोदी जी के अहंकार ने कुनबा तोड़ा। आज पूरी पार्टी बिखरी हुई है, एकजुट होने का नामो निशान नहीं है। यहां पूरी पार्टी एकजुट होकर मंच पर बैठी है।
इनकी नीति बन गई है। आप पिछले 10 सालों में देखिए, नीति बन गई है गरीबों से खींचना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचना। सोच लीजिए मेरी बहनों और भाइयों, भाजपा की सरकार यहां वापस आएगी तो पुरानी पेंशन खत्म। भाजपा की सरकार वापस आएगी तो सोचिए गैस सिलेंडर का क्या होगा। धर्म और जाति की बात करते हैं। धर्म और जाति की ऐसी बात होती है जो आपके दिल में, आपके जज्बातों से जुड़ी होती है। धर्म की सुरक्षा, धर्म को आगे बढ़ाने की बात, इसे कोई हिंदुस्तानी नहीं नकार सकता। यह ऐसी चीज है जिससे हम सबके जज्बात जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये चुनाव के समय क्यों उठ रही हैं ये बातें। चुनाव के समय ये बातें क्यों करते हैं और चुनाव के समय आपके विकास की बातें क्यों नहीं की जा रही हैं। चुनाव के समय आपको ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये जो ओपीएस पेंशन के पैसे हैं ये आपको क्यों नहीं दे सकते। जब तमाम कांग्रेस की सरकारें प्रदेश के बाद प्रदेश में ओपीएस दे रही हैं तो इनको कौन सी दिक्कत हो रही है, ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। और आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि ये जो 2 तरह की राजनीति हैं जो आज देश में चल रही हैं, इनमें से आपको कौन सी चुननी है। आपको एक ऐसी राजनीति चुननी है जो सिर्फ आपकी जज्बातों की बात करती है चुनाव के समय, लेकिन आपके काम की बात नहीं कर रही है। या आपको एक ऐसी राजनीति चुननी है जो सुबह से शाम तक आपकी काम की बात करे, जो आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करने की बात करे। देखिए, अगर जनता का कल्याण होना है तो ऐसी राजनीति से होगा जो सेवा भाव, करुणा भाव और जनता को सर्वोपरि रखने की राजनीति हो। लालच, महत्वाकांक्षा, अहंकार की राजनीति आपको आगे नहीं बढ़ाएगी। इसीलिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी यहां आकर दुनिया भर की बातें करते हैं, बहुत नकारात्मक बातें भी करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए सकारात्मक बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने तो देखा ही होगा, मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले और एक लिफाफा डाला है। अब मैंने टीवी पे देखा कि 6 महीनों बाद वो प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं। लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले। अब आप मुझे बताइए कि एक तरह से यही हो रहा है देश में। घोषणाएं बड़ी बड़ी मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। तो इस राजनीति से सावधान हो जाइए। ये ईआरसीपी का जो जुमला है जो आपको दिया गया, यही चीज थी ये। तो दोस्तों, प्रियंका गांधी कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहां आते हैं और कहते हैं कि मेरे नाम पर वोट डालिए, तो मोदी जी से पूछिए कि क्या वो प्रधानमंत्री का पद छोड़कर यहां के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और राजस्थान में जिस तरह की राजनीति चल रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।